अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज है मेरा डे 3 यानी वेडनेसडे। तहज्जुद की नमाज में पढ़ चुकी हूँ और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। मैं यहीं बैठ के मैंने सूरह यासीन पढ़ी, सूरह मुज़म्मिल पढ़ी। उसके बाद आज है बच्चों का लास्ट डे यानी विंटर वेकेशन इनकी स्टार्ट हो गई है। तो आज बच्चों का लास्ट डे है, लास्ट जा रहे हैं वो स्कूल में। तो 10-15 दिन ये लोग घर में रहेंगे और मेरे साथ इंजॉय करेंगे। मतलब मैंने अभी कोई ख़ास वेकेशन का सोचा नहीं, क्योंकि हम लोग ना कभी भी इस तरह के वेकेशन में जाते नहीं हैं, लाइक के समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में। हम नॉर्मल अगर हमें टूर पे कहीं भी जाना होता है तो हम नॉर्मल जाते हैं। हम लोग किसी भी वेकेशन में नहीं आते, क्योंकि बहुत रश होता है ट्रैफिक में अभी और होटल वगैरह में। तो इसलिए हम इस तरह के वेकेशन में कहीं नहीं जाते, घर में ही इंजॉय करते हैं। यहाँ मैंने नाश्ता कर लिया था और आज है वेडनेसडे। तो आज जो सफाई होगी वो मेरे मुँह की सफाई होगी। मतलब मैं हमेशा वैसे तो मैं एवरी सैटरडे करती हूँ, लेकिन इस सैटरडे मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और यहाँ बीच में शादी भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आज वेडनेसडे ही मैं अपना क्लींजिंग कर लूँ, क्योंकि कल मुझे मशीन लगानी है कपड़े की। तो मैंने कहा आज मैं क्लींजिंग करूँगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं एक लिमिटेड ही अपनी स्किन केयर रखती हूँ। मतलब मैं बहुत कुछ नहीं लगाती हूँ, जो चीज़ मुझे सूट कर जाती है मैं उसी को रिस्टॉक करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी स्किन के पूरा डिटेल के साथ रिव्यू देने लगी कि कौन सी चीज़ मुझे सूट की। और मेरी माशाल्लाह स्किन अभी आप आगे चल के देखिएगा कितनी अच्छी मेरी स्किन हो रही है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने चेंज किए, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने पूरी पाकिस्तानी में आ गई हूँ। अच्छा, मेरा सीन ये है कि मैं एक ही क्लींजर लेती हूँ, तो मैं एक ही क्लींजर में रहती हूँ। अगर एक ही स्क्रब मुझे सूट कर गया तो मैं एक ही स्क्रब में रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती बहुत सारे स्क्रब ले लूँ या बहुत सारे क्लींजर ले लूँ। भाई मैं बहुत ही लिमिटेड खर्च करती हूँ और ऐसा ही करना चाहिए। मतलब जब आपके पास एक चीज़ है, अब आप उसकी बहुत सारी वैरायटी मत लें। मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आप इसको कंजूसी कह लें या इसको बजट के अंदर रहते हुए अपनी लाइफ को मेंटेन करना कह लें, कुछ भी कह लें। क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड शॉपिंग करती हूँ, चाहे वो मेरी ड्रेस की हो, चप्पल की हो। मैं हर वक्त की शॉपिंग नहीं करती। अच्छा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा अभी 11-11 और 12-12 की सेल में किसने एंजॉय किया है। मैंने बिल्कुल भी, सच बोलूँ तो, कुछ भी नहीं लिया। हाँ, स्किन केयर जो मेरा ख़त्म हो गया था उसको रीस्टॉक ज़रूर किया है। जब चीज़ मेरी ख़त्म हो रही होती तब मैं रीस्टॉक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि चीज़ रखी हुई मैं मंगवा लूँ, नहीं। जब सेल लगती है, कोई चीज़ की नीड होती तभी मैं लेती हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी काले छोले के ऊपर, तो मैंने कहा आज रेसिपी दे दूँ काले छोले की। मैंने तेल नहीं डाला फ्राई पैन में, जो हल्का सा यानी बिल्कुल ही ग्रीस किया, उसमें मैंने चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाला है। हरी मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली, आपको जितनी पसंद है आप उतनी डालें। 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला और 1/2 टेबलस्पून मैंने काला नमक डाला है। नमक नहीं डाला मैंने, काला नमक डाला। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी इमली का पानी। ठीक है, ये इतने मज़ेदार और यमीयस बनते हैं ना। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे इंस्टाग्राम में काले छोले की रेसिपी, तो मैंने कहा इस वीडियो में, क्योंकि मैं काले छोले खा रही थी लंच में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर भी कर दूँ। यहाँ मेरे सारे काम हो चुके होते हैं। लंच मैं तभी करती हूँ जब मेरे घर के झाड़ू पोछा हो जाता है, जब मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। आज मेरी मुँह की सफाई थी तो आज वो भी हो चुकी है। तो मेरा ये होता है कि लंच में सारे काम करने के बाद करती हूँ। जब मेरे सर पे बहुत सारे काम होते हैं ना, फिर मैं लंच नहीं करती। ऐसा नहीं कि काम रह गया और मैं पहले लंच कर लूँ। मैंने कहा तो पहले काम कर लूँ फिर मैं लंच कर दूँ। यहाँ पर मैं डाल दूँगी छोले। मैं इस तरह पैकेट बना के छोले रख देती हूँ फ्रिज में और फिर मैं इसको एंजॉय करती हूँ। और आज मैं आपको बताऊँ, गैस ने इतना तंग किया हुआ है ना मुझे। यानी यहाँ पर आप ये देखें कि गैस कम थी और मैंने अपने छोले बनाए। बच्चों को कल का जो सूप था मैंने वो ही दिया था और खिचड़ी भी बची हुई थी, तो मैंने ससुर को खिचड़ी दे दी थी, बच्चों को मैंने सूप दे दिया था। यहाँ पर मैं छोले निकालूंगी। आपकी जो मर्ज़ी है कि सब्ज़ी में आप गाजर डालें, खीरा डालें, जो भी आपको पसंद है आप वो डालें। मुझे पसंद है प्याज, टमाटर और खीरा, बस मैं यही डालती हूँ। हरी मिर्च मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली मुझे आई लव स्पाइसी फूड। तो मेरा होता है कि मैं स्पाइसी खाती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप स्किप कर सकते हो हरी मिर्चों को, आप नहीं करना ना डालो। यहाँ पर मैंने 1 टेबल से 2 टेबलस्पून दही ली थी, उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको फेंट लिया था, बिल्कुल पतला बना लिया था। और ऊपर से मैंने वो डालूंगी ग्रीन चटनी। आप कोई भी ले सकते हो, घर की भी बनी हुई ले सकते हो, लेकिन मैंने बाहर की ली थी, मिचल्स की है ये, तो मैंने वो डाली है। और उसके ऊपर मैं चाट मसाला डालूंगी और अपने जो होते हैं ना मेरे जो मेवे होते हैं इस तरह के, निम्को, आई लव निम्को, जब इस तरह खाने में, वैसे नहीं खाती हूँ, ऊपर डाल के ज़रूर खाती हूँ। तो मैं इस तरह डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी और मैं एंजॉय करूँगी अपने खाले चोले। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली थी और मैंने बच्चों को मदरसे भी भेज दिया था। बच्चे मदरसे आते थे 3:30-4 बजे तक आते हैं। यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, अपनी स्किन दिखा रही हूँ। माशाल्लाह आप देखिए मेरी आज, क्योंकि मैं फ़ैशन लेती हूँ एवरी वीक। मेरा ये होता है कि मैं लाजमी
फैशन लेती हूँ। और यहाँ पर मैं साथ में स्पीकर खोल के बात भी कर रही थी अपनी सिस्टर से। मेरा यही होता है कि वीडियो भी बनती रहे, बात भी करती रहूँ, काम भी करती रहे। और मेरा यही होता है जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी तो मैं अपने कानों में बात करके फ़ोन करके सारे बात कर लेती हूँ। और मेरी बहन बोलती हैं कि जब मैं बात भी काम भी कर ली, मैंने कहा मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूँ और काम भी। अगर मैं सिर्फ फ़ोन पे बात करूँ ना तो मेरे इतने सारे काम जो मेरे सर पे होते हैं मेरे वो रह जाएंगे। आपको मैं बताऊँ, मेरे पास ना टाइम नहीं होता। आजकल इतने अच्छे अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, मैं वो भी नहीं देख पा रही हूँ। और फिल्में तो मैं वैसे भी नहीं देखती। हाँ, मैं पाकिस्तानी ड्रामे ज़रूर देखती थी, लेकिन आजकल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं वो देखूँ, क्योंकि जब मैं फ्री होती तो मेरा यूट्यूब होता है और फिर लोगों की क्यूरीज होती हैं इंस्टाग्राम में, मेरे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, मैं उनके रिप्लाई कर रही होती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें साथ मैनेज मैं नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया अपने सारे ड्रामे। मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है ड्रामे देखने का, ना सोने का टाइम है ना ड्रामे का टाइम है। नॉन स्टॉप मेरे सुबह से लेकर रात कैसे होती 11 बजे आपके सामने ही मैं शेयर कर रही हूँ अपनी लाइव आपको, ताकि आपको ये मोटिवेट कर सकूँ। आप मुझे मोटिवेट करते हो, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। यहाँ पर इब्राहिम को मैं होमवर्क करवा रही थी, विंटर वेकेशन का होमवर्क भी मिला। मैंने कहा पहले से वाइंड अप करवा, कोई बीच में मेरे इतने सारे काम है, तो मैंने कहा मैं अगर इसको इब्राहिम को अभी नहीं करवाऊंगी तो वो एंड में ना फिर रह ही जाता है ये, क्योंकि मेरी बहन का बेटा भी आने वाला है रहने के लिए, विंटर वेकेशन है तो हम लोगों ने एंजॉय करना है। यहाँ पर मैंने चाय भी पी ली है और आपको बता रही हूँ ये मैंने स्टार्ट किया है पास्ता बनाना। और आपको नहीं पता ये पास्ता मेरी इतनी मुश्किल लग गई इसको पास्ता बनाने में, वरना मैं 1 घंटे में मेरा पास्ता बनता है। घर वालों के लिए बनेगा चीज़ वाला पास्ता, मतलब क्रीमी चीज़ वाला पास्ता, और मैं बनाऊंगी अपना डाइट वाला पास्ता। मतलब मैंने दोनों पास्ता बनाने थे और इसके बाद यानी मतलब गैस नहीं थी। और आपका 1 घंटे का काम जब वो 3 घंटे में हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो लाइफ से। मतलब लाइक ये क्या, मतलब गैस आजकल मुझे बहुत तंग करे। तो यहाँ पर मैं कीमा डालूंगी, आप रेसिपी खुद देख लो कि मैं क्या क्या करूँ। मैंने सारी जितनी भी चाइनीज़ की सब्जी थी ना उन सबको फ्राई किया था, उनको निकाल लिया था मैंने प्लेट के साथ अलग। और यहाँ पर मैं कीमे वाला बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड चिकन नहीं खाते तो कीमा खाते हैं। टमाटर लिए मैंने, टमाटर में मैंने कीमा डाला, उसमें मैंने भर के 2 टेबलस्पून मैंने बिहारी मसाला डाला। उसके बाद मैंने चिकन पाउडर डाला और इसको अच्छे से भूनूंगी। अच्छे से भूनते भूनते ही ये पक जाएगा। तो ये दिखाने का और ये बताने का मकसद ये भी है कि मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। ये नहीं कि जो घर में बन गया और वो अगर, क्योंकि क्रीम एंड जो वाला पास्ता होता है ना ये बहुत मतलब कैलोरीज की ज़्यादा होती है, तो मैं बिल्कुल भी इस तरह नहीं करती हूँ कि घर में ये बना तो मैं भी ये खा लूँ। कि अगर मुझे किसी ने मैसेज किया था कि हमारे घर में दावतें बहुत बनती हैं तो हम क्या करें, तो मैं आपको बता दूं दावत बनती है, दावत को ऐसे कुछ तो आप वो खाओ जो आपको कम कैलोरीज देते हैं। अब मुझे पता था कि ये मुझे ज़्यादा कैलोरीज देंगे तो मैं ऐसी चीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि वेट बहुत मुश्किल से कम होता है। और मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है 3-4 महीने अपना वेट रिड्यूस करने पे, अब जाके उसको मुझे मेंटेन रखना है। अगर मुझे लोग काफ़ी कहते हैं कि आप लगती नहीं इतनी एज की, तो मैं वो इसलिए भी नहीं लगती क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी बॉडी ऐसे फ़ौरन फैट पकड़ लेती है। तो मैं अगर ज़्यादा खा रही होती या मैं खाना मेरा चल रहा होता तो मैं आज मेरा कभी वज़न कम ही नहीं होता। और आप लोगों से ये कहूँगी अपने आप से प्यार करें और अपने खाने का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि खाना ही आपको बहुत सारी बीमारियाँ दे देता है। तो जब मुझे लगता अगर मैंने पूरा हफ्ता कुछ नहीं खाया इस तरह की चीज़ तो मैं ज़रूर इसको लेती, लेकिन मैंने इतने सारी दावतें खाई हैं, मतलब दावतें चली जा रही है मेरी, तो मैंने इसलिए स्किप किया ये खाना। मैंने कहा नहीं, मैं नॉर्मली अपने नूडल्स बनाए, उसमें सारी वो डाला, कीमा डाला, अपना वो डाला, और वो भी अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं अच्छा लगता। जो आप रेसिपी देख चुके आपके सामने है कि मैं किस तरह बना रही हूँ। अच्छा, अब मैंने पूछा था आप लोगों से 11-11 और 12-12 की सेल में आप लोगों ने किसने एंजॉय किया। मैंने आपको बताऊँ मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। अगर मुझे ज़रूरत होती है ना, कहीं इवेंट होता है, कहीं जाना होता है, तो मैं ड्रेस लेती हूँ या तो ही मैं हील लेती हूँ, तो ही मैं बैग लेती हूँ। अभी जैसे कि मेरी बर्थडे आने वाली है तो इंशाल्लाह मुझे जाना है सैटरडे वाले दिन बर्थडे के लिए कुछ लेने के लिए। क्या लूँ, क्योंकि हस्बैंड पीछे भी पड़े हैं, भाई आपने अब तक ड्रेस नहीं लिया, एंड टाइम में आप फिर रोएंगी कि मेरे कपड़े नहीं हुए, मेरा ये नहीं हुआ। तो मुझे वो लेने जाना है अपनी बर्थडे ड्रेस। बर्थडे वाले दिन दिखाऊंगी कि क्या लिया। लेकिन हाँ, मार्केट में ज़रूर जाके कोशिश करूँगी वहाँ पर शूट कर सकूँ। लेकिन मुझे रेडीमेड नहीं लेना। मेरा कुछ दिमाग में कीड़े चल रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा सा डिज़ाइन करूँ जो कि अपने ब्रांड पेज के लिए भी हो जाएगा मेरे लिए, कि मैं कोई अगर ऑर्डर करना चाहता है तो वो ऑर्डर कर सकता है। तो यहाँ मैं सबको खाना वाना दे चुकी हूँ। अब मैं धोंगी बर्तन। मतलब बर्तन इतने होते हैं ना, अगर मैं एक बर्तन में $1 लेने लग जाऊँ ना डेली अपने हस्बैंड से तो आप बताएं कितने हम अमीर हो जाएंगे। मैं क्या, मतलब जितनी भी औरतें ख़वातीन हैं, अगर वो हर एक बर्तन में $1 लेने लग जाए ना, वाह क्या बात हो जाएगी उनकी, वो अमीर हो जाएंगी, उनका एक फ्लैट तो बन ही जाएगा। यहाँ पर मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। मैंने पहले ग्रीन टी पी ली थी अपनी स्लिम टी, अब मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। और यहाँ पर मुझे ना क्रेविंग सी हुई थोड़ी, वैसे इसमें छोटे छोटे 2 बिस्किट होते तो इतनी कैलोरीज बने नहीं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। अल्लाह हाफिज़।